यूपीएससी 2026 के पेपर में कई सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस दिखे हैं, जिनमें से ज़्यादातर चर्चा जो हो रही है वो नेगेटिव चेंजेस को लेके ज़्यादा हो रही है कि पेपर किस तरह से बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन कुछ एक चीज़ खास तौर पे ऐसी भी है जो कि आप लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है और वो क्या है? एलिमिनेशन मेथड का वापस आ जाना। आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों से यूपीएससी ने एलिमिनेशन मेथड को लगभग हटा दिया था, यानी कि आपको सारे ही विकल्प पता होने चाहिए तभी आप एक प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप क्वेश्चन नंबर 55 को देखें। क्वेश्चन नंबर 55 जो है इसमें जो एआई पे आधारित पूछा गया है, इसमें अगर आपको केवल दूसरे कथन को लेकर श्योरिटी है कि दूसरा कथन गलत है, तो आप देख सकते हैं कि दूसरा कथन गलत होते ही आपके 3 विकल्प अपने आप खत्म हो गए और आपके पास केवल 1 विकल्प बचा। अगर आप इकोनॉमिक्स सेक्शन में चलें और क्वेश्चन नंबर 76 देखें, तो इसमें आपको 4 कथन दिखाई देंगे और इसमें अगर आपको केवल ये पता है कि पहला और दूसरा कथन सही है, यानी कि तीसरे और चौथे कथन के बारे में अगर आपको कोई जानकारी नहीं है कि उनका क्या मतलब है, वो सही है कि गलत है, तो भी अगर आपको पहले और दूसरे के बारे में श्योरिटी है, तो केवल इन दोनों के माध्यम से आप दावा कर सकते हैं कि भाई आपका जो सही उत्तर है, आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है 1, 2 एंड 4। तो एक बहुत बड़ी सुविधा जो एक एलिमिनेशन की हमारे पास होती थी, वो यूपीएससी ने इस साल आपको लौटा दी है। और कई सारे सवाल ऐसे थे जिसमें अगर आपको पार्शियल नॉलेज भी है, जो कथन कई सारे दिए गए हैं, अगर आपको 1 या 2 कथन पता हैं, तो उनके माध्यम से आप उत्तर इस बार दे पा रहे थे। इस बात को नोटिस कीजिए, इस बात को समझिए और इसका आने वाले समय में प्लीज़ अपनी टेस्ट सीरीज़ में, अपनी प्रैक्टिस में इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसका आने वाले वर्षों में लाभ उठाइए।